हेलो दोस्तों, अंबेडकर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड से जैसे फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से रिलेटेड पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। फिलहाल अभी टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है, जो आपको एग्ज़ाम कैप्सूल के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कैप्सूल के प्रत्येक वीडियो से लगभग हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम कैप्सूल के 8वें सेशन में उपस्थित हुए हैं, उसका नाम ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग है। तो समय को न गंवाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम पहले ही बता दिए हैं, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं इसी सेशन को। पहला प्रश्न में बोला जा रहा है, ब्रेजिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ नॉन फेरस फिलर मेटल हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट। ब्रेजिंग एक प्रकार का नॉन फेरस मेटल को जोड़ने का एक विधि है, जिसमें फिलर मेटल की सहायता से जोड़ा जाता है। जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्रेजिंग का जो तापमान रखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना रखा जाता है। तो ब्रेजिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है 427 डिग्री से एबव, बट बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा जाता है, उससे कम रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। एबव 427 degree Celsius but lower than that the base metal is used। हमारा हिंदी में देख लेते हैं, 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन बेस मेटल से कम तापमान का उपयोग किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन ए में ही राइट आंसर मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला जा रहा है आपको, इन अ रेसिस्टेंस ब्रेजिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड ऑफ। प्रतिरोध ब्रेजिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। तो प्रतिरोध ब्रेजिंग में इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी में हमारा मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है आपको, इन रेसिस्टेंस ब्रेजिंग द सोर्स ऑफ पावर सप्लाई इज। प्रतिरोध ब्रेजिंग में बिजली आपूर्ति का स्रोत कौन सा होता है। तो प्रतिरोध या रेसिस्टेंस ब्रेजिंग में बिजली आपूर्ति का जो टाइप होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, अ स्पेल्टर इज ब्रेजिंग एलॉय कंसिस्टिंग नॉर्मली ऑफ। स्पेल्टर एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है, जिसमें सामान्यतः शामिल होता है 50% कॉपर तथा 50% जिंक। ये ब्रेजिंग में शामिल होता है नॉर्मली। हमारा ए जो हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, इन दिस मेथड ऑफ ब्रेजिंग द melting point of the filler metal range from 620 degrees Celsius to 800 degrees Celsius. It is used in instrument making. The method is। ब्रेजिंग की इस विधि में फिलर धातु का गलनांक 620 डिग्री सेल्सियस से 820 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसका उपयोग उपकरण बनाने में किया जाता है। यह विधि कौन सा है। यह ब्रेजिंग का कौन सा विधि है जिसमें तापमान 620 डिग्री से 800 डिग्री तक रखा जाता है। तो ब्रेजिंग की इस विधि को सिल्वर ब्रेजिंग बोला जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है आपको, वाई वुड इट बी इम्पॉसिबल टू ब्रेज एल्युमिनियम विथ नॉर्मल ब्रास ब्रेजिंग रॉड।
तो एल्युमिनियम को ब्रेजिंग करना ब्रास मेटल से इसलिए असंभव है क्योंकि एल्युमिनियम का गलनांक निम्न होता है ब्रास की अपेक्षा। ब्रास जो ब्रेजिंग का रॉड जो है उसको गर्म होने से पहले ही एल्युमिनियम पिघल जाएगा, इसलिए उस पर ब्रेजिंग करना असंभव है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें। ऑप्शन ए की ओर देखते हैं कि बिकॉज एल्युमिनियम इज टू हार्ड, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत कठोर होता है इसलिए इसे ब्रेज करना असंभव है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं है आपका। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है बिकॉज एल्युमिनियम हैज़ टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वुड मेल्ट बिफोर ब्रास, क्योंकि एल्युमिनियम का गलनांक बहुत कम होता है और यह पीतल से पहले ही पिघल जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर मैच कर जा रहा है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल वुड बी यूज्ड टू क्लीन द स्टील बिफोर ब्रेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी अपघर्षक सामग्री का उपयोग ब्रेजिंग से पहले स्टील को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ब्रेजिंग से पहले स्टील को साफ करने के लिए एमरी पेपर या एमरी क्लॉथ का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है व्हाट इज फ्लक्स यूज्ड फॉर इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में फ्लक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्लक्स का उपयोग हम लोग फिलर मेटल में पहले से उपस्थित जंग या धूल कण को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए फ्लक्स का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। टू प्रिवेंट स्टील फॉर ऑक्सीडाइजिंग ड्यूरिंग ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग प्रक्रिया के दौरान स्टील को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। टू स्पीड अप ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग प्रक्रिया को तेजी करने के लिए क्या फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ये भी नहीं करेक्ट आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। सी में बोला जा रहा है टू क्लीन द मेटल बाय डिसॉल्विंग एनी ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट। पहले से मौजूद किसी भी ऑक्साइड को घोलकर धातु को साफ करने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल हमारा सी जो है हमारा राइट आंसर मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है व्हेन ब्रेजिंग इज कंप्लीटेड वर्कपीस शुड बी कूल्ड। जब ब्रेजिंग पूरी हो जाए तो वर्कपीस को ठंडा किया जाना चाहिए। क्या स्लोली किया जाना चाहिए या रैपिडली या अंडर कोल्ड वाटर या एट एनी रेस्ट। बोला जा रहा है कि क्या इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे या तेज़ी से ठंडा करेंगे या ठंडे पानी में उसको डुबोकर ठंडा करेंगे या किसी भी अवस्था में इसको ठंडा कर सकते हैं। तो जब ब्रेजिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जो कि हमारा ए जो राइट आंसर हो जाएगा स्लोली। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोला जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इन ब्रेजिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ फिलर मेटल मेक इट फॉलो इन अ स्मॉल क्लियरेंस। ब्रेजिंग में फिलर मेटल का कौन सा गुण उसे छोटे अंतराल में प्रवाहित होने देता है। तो छोटे रूप में प्रवाहित होने के लिए लिक्विड का केशिकत्व या कैपिलरिटी जो होता है वो गुण काम करता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ब्रेजिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन विच टू मेटल्स। ब्रेजिंग का उपयोग किन दो धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ब्रेजिंग का उपयोग
जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेजिंग नॉन फेरस मेटल के लिए जोड़ने के लिए कार्य आता है। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है ब्रास टू ब्रास, दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कॉपर टू कॉपर, तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है स्टील टू स्टील, चौथा आपका ऑप्शन जो है एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टील टू स्टील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टील टू स्टील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है व्हाट इज ब्रेजिंग फिलर रॉड मेड ऑफ। ब्रेजिंग फिलर रॉड किसकी बनी होती है? तो ब्रेजिंग का जो फिलर रॉड बना होता है वो ब्रास का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फॉर ब्रेजिंग वेल्डिंग ब्रोंज वेल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज्ड। कांस्य वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला या फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो कांस्य वेल्डिंग के लिए आपको स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इन सिल्वर ब्रेजिंग द फिलर मेटल इज सिल्वर एलॉय एन एलॉय विथ मोर देन परसेंटेज सिल्वर कैन बी कंसिडर्ड अ सिल्वर अलॉय। सिल्वर ब्रेजिंग में फिलर धातु एक सिल्वर मिश्र धातु है जो कितना परसेंट से ज़्यादा सिल्वर धातु को सिल्वर मिलाया जाता है मिश्र धातु में। तो हमारा जो मिश्र धातु में यदि 10% से अधिक सिल्वर धातु मिलाया जाता है तो उसे हम लोग सिल्वर ब्रेजिंग बोलेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है वो उसकी संख्या 14 है। और हमें आपको लगता होगा कि इस जो वीडियो के इस सेशन में इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आपको इस वीडियो से लाभ पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, और इस वीडियो से रिलेटेड और भी नए वीडियो को आप देखना पसंद करेंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा चैनल को। और अगले सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।